दोस्तों, दिन प्रतिदिन रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध है एक विकराल रूप धारण करता जा रहा है। कभी रूस यूक्रेन पर हावी हो जाता है तो कभी यूक्रेन रूस पर। अभी हाल ही में यूक्रेन द्वारा रूस पर किए गए हमलों ने रशियन आर्मी की हिम्मत को पस्त कर डाला है। ऐसे में झल्लाए पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। यूक्रेन, यूरोप समेत अमेरिका में खलबली तक मच गई है जब अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने यह कह दिया कि पुतिन अब कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। दुनिया में तो तब खलबली मच गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया कि दुनिया आखिरी जंग के करीब पहुंच चुका है। उनका सीधा इशारा तीसरे विश्व युद्ध की ओर था। दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हमला भी होगा, और यही वजह है कि अमेरिका समेत यूरोप के कई देश परमाणु हमले के असर से बचने के लिए आयोडीन दवा खरीदने में लग चुके हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आयोडीन दवा से कैसे परमाणु हमले का असर रोका जा सकता है। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2022 को अमेरिकी सरकार ने 2389 करोड़ रुपए की आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान किया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी ज्यादा आयोडीन गोली की खरीदी हुई। बाइडेन सरकार ने गोली खरीदने की सफाई में कहा कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए ये दवाइयां खरीदी गई हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी तेजी से परमाणु दवाओं की बिक्री बढ़ी है। रूस और यूक्रेन से सटे देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में इस तरह की दवाइयों के वितरण के लिए 600 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। पोलैंड के सभी 16 प्रोविंस में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। मोलोपोल्स्का प्रांत में 34 लाख आबादी के लिए सरकार ने 55 लाख आयोडीन की गोलियां भेजी हैं। पोमेरानिया में 23 लाख आबादी के लिए 40 लाख गोलियों का स्टॉक रखा गया है। कमोबेश यही हाल ब्रिटेन का भी है। ऑक्सफोर्ड हेल्थ कंपनी ने बताया है कि यहाँ पोटेशियम आयोडाइड 150 mg दवा की बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है। दवा से जुड़ी जानकारी के लिए अक्टूबर की शुरुआत में कंपनी की वेबसाइट पर अचानक से पेज व्यूज में 15,000% की बढ़ोतरी हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर परमाणु हमले का असर ये दवाइयां कैसे कम कर देती हैं। दोस्तों, किसी क्षेत्र में परमाणु विस्फोट होते ही हवा में रेडियो एक्टिव आयोडीन तैरने लगता है। इस आयोडीन का रासायनिक नाम है I-131। रेडियो एक्टिव आयोडीन को ना तो देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना ही इसके स्वाद का पता चलता है। ऐसे में रेडियो एक्टिव आयोडीन सांस के जरिए या स्किन के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसकी वजह से 5 तरह का असर लोगों को शरीर में देखने को मिलते हैं। पहला, थायराइड कैंसर। दूसरा, गले व शरीर के दूसरे हिस्सों में ट्यूमर। तीसरा, ल्यूकेमिया। चौथा, आंखों की बीमारी। और 5वां, मेंटल डिसऑर्डर। इतना ही नहीं, परमाणु ब्लास्ट होने के बाद इस केमिकल के संपर्क में आने वाले लोगों की कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है, और इसी वक्त काम आती है आयोडीन की दवा। I-131 से लोगों की जान बचाने का काम आयोडीन दवा करती है। इस दवा को 2 केमिकल पोटेशियम और आयोडीन को मिलाकर बनाया गया है। इसे पोटेशियम आयोडाइड भी कहा जाता है। यह दवा 3 तरह के हमले की स्थिति में लोगों की जान बचाती है। पहला, पोटेशियम आयोडाइड दवा में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन काफी ज्यादा मात्रा में होती है। ऐसे में इस दवा के खाने के बाद और ज्यादा आयोडीन शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा, परमाणु विस्फोट के बाद हवा में तैर रहा I-131 अगर शरीर के अंदर चला जाए तो इससे थायराइड ग्लैंड में टिश्यूज बन जाता है। इसे खत्म करने का काम ये दवा करती है। तीसरा, आयोडीन 131 के शरीर में प्रवेश करते ही कई अंगों में ट्यूमर बनने लग जाते हैं। ये दवा इस ट्यूमर को खत्म करने में काम आती है। हालांकि एंटी रेडिएशन दवा यानी पोटेशियम आयोडाइड भी परमाणु हमले की स्थिति में 100% सुरक्षित नहीं है। CDS के मुताबिक दवा का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि विस्फोट के बाद शरीर में कितना रेडियो एक्टिव आयोडीन प्रवेश करता है। आपको बता दें कि 1986 में उत्तरी यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ था। तब हिरोशिमा में परमाणु हमले से निकलने वाले रेडिएशन के मुकाबले चेरनोबिल में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन हुआ था। तब लोगों की जान बचाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट बांटे गए थे। वैसे ही 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान हुआ था। इस समय जापान के लोगों ने जान बचाने के लिए ये दवा खरीदी थी। सिर्फ जापान ही नहीं, अमेरिका में भी तब आयोडीन दवा की बिक्री बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल भी है कि क्या सच में पुतिन परमाणु हमला करने वाले हैं या फिर उनकी धमकी सिर्फ गीदड़ भभकी है। इसे समझने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 24 सितंबर 2022 के बयान की 4 बातों को जानना जरूरी होगा। पुतिन ने 24 सितंबर को अपने बयान में कहा कि हम निश्चित रूप से रूस और अपने लोगों की
रक्षा के लिए अपने सभी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास दुनिया में तबाही मचाने वाले सबसे खतरनाक हथियार है। और तो और रूसी राष्ट्रपति ने इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी बताया, जिसका मकसद यूक्रेन से हर हाल में जंग जीतना और पश्चिमी देशों को जवाब देना है। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिमी देश किसी झांसे में न रहे, यह कोई गीदड़ भभकी नहीं है। लेकिन हमारा आपसे सवाल, क्या पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं या फिर यह बयान वह सिर्फ डराने के लिए दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।